आज क्या प्रातः क्लास है? 9 अक्टूबर 1967 सोमवार को रिकॉर्ड चला। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला। कोई और नहीं। भोलेनाथ कौन भोले? कौन भोले? शिव भोले, उनका नाथ। खुद ही भोले, खुद का ही नाथ। वाह भाई, शिव भोले, शिव सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, वो शिव और वो ही भोलेनाथ। ऐसे हैं? ये क्या बता रहे हो? हैं? बड़े भोले बच्चे हैं। वीडियो में घुर्राट की आवाज भी भर देते हैं। भरेगी नहीं आज? वाह भैया। है शिव बाबा भोले। यहां बात हो रही भोलेनाथ से निराला। किसका नाथ? किसका नाथ? अरे किसको नाथता है? अच्छे से नाथता है। तन से, मन से, धन से, पूरा समय से, संपर्कियों की ताकत से, संबंधियों की ताकत से नाथता है कि नहीं है? अरे भोलेनाथ किसका नाथ है? नंबरवार भोली आत्माओं का नाथ। तो कोई फड्डी नंबर भी होंगे, कोई अव्वल नंबर भी होंगे। भोले तो होंगे जरूर। क्या? कैसे बोले? सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर आता है तो भी उसके क्लास में दौड़ मार के सो जाते हैं। कितने भोले हैं? हाँ, ऐसे भोलेनाथ से निराला। निराला माने हैं तुरिया। तुरिया को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्या कहेंगे? हाँ है, हाँ, भोलेनाथ से निराला। हाँ, यूनिक। यूनिक। भोलेनाथ से निराला। भोलेनाथ से यूनिक और कोई हो ही नहीं सकता। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो जितना भोला है, सुप्रीम सोल शिव, उतना भोला कोई हो ही नहीं सकता। किसको नाथता है? भोले भाले बच्चों, भोले बच्चों को, भाले को भी है? भोले बच्चों को या भाले बच्चों को भी है? और तो दुनिया में छोटे मोटे कांटे होते हैं, और ये बच्चे शिव के कैसे हैं? ये रुद्रमाला के मणके ऐसे हैं, भाले की तरह लंबे चौड़े कांटे वाले। क्या? वो बंबई में कौन सी यादगार है? हाँ, बबूल नाथ का मंदिर। हाँ, बबूल जैसे लंबे लंबे कांटे वाले दुखदाई बच्चों का। अरे दुखदाई क्यों? अरे रुद्र के बच्चे रुद्रगण हैं तो सारी दुनिया का रौद्र रूप धारण करके विनाश करते होंगे कि नहीं है? हाँ, विनाश भी जरूर करते हैं। तो पहले बाहर की दुनिया का विनाश करते होंगे या अपने परिवार का पहले विनाश करेंगे? किसका विनाश करेंगे? ज्यादा खतरनाक कौन होता है? अरे बताओ है?
है, जो अंदर वाला होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो बताया ऐसे भोले भाले बच्चों का नाथ क्या करता है, उनकी नाक में नकेल डाल देता है, चाहे उनमें से कोई अव्वल नंबर का बच्चा हो और चाहे फड्डी नंबर का बच्चा हो। नकेल डालता है कि नहीं? हाँ, सबसे पहले किसकी नाक में नकेल डालता है? सबसे पहले नाक में नकेल डालता है आदम कहो, षष्ठी रूपी रंगमंच का हीरो कहो, अर्जुन कहो, या उसको कहो जिसका नाम उस सुप्रीम सोल शिव के साथ सदाकाल जोड़ा जाता है। क्या कहते हैं भक्ति मार्ग? शिव शंकर भोले भाले कहते हैं ना। हाँ, तो वो भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला है। ये क्या कह दिया? गौरी, ये गौरी कौन है? गौरी और काली का क्या मतलब होता है? गौरी माने लक्ष्मी। आहा, स्त्री चोला के ऊपर बड़ा ध्यान जाता है, फट से याद आ जाती है। और जो शिव जिसको पकड़ता है वो तो गौरी आत्मा है ही नहीं। शास्त्रों में लिख दिया है अर्जुन का नाम श्वेत, क्या लिख दिया है? हाँ, और भगवान का नाम लिख दिया है श्वेत वाहन है। हाँ, तो देखो गौरीनाथ, तो पहला गौरी उसे के लिए कौन सी आत्मा हुई है? हाँ, पहली गौरी आत्मा उस सुप्रीम सोल की नजर में है परम ब्रह्म। ब्रह्मा नामधारियों में जो 95 ब्रह्मा दिखाए जाते हैं ना, 5 मुख वाले, वो संगठित रूप है। उनमें जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है, शिव बाप आते हैं तो ऊपर की ओर उसका मुंह रहता है या नीचे गड्ढे की ओर मुंह रहता है? बोलते हैं लोग गड्ढे वाले की जय। अरे काय के लिए शिव का नाम बदनाम किया हुआ है? वो तो गड्ढे में जो गिरते हैं उनको भी निकाल करके ऊपर ले जाता है, उसका नाम क्यों बदनाम किया हुआ है? नाम किसका बदनाम करना चाहिए है? जो गड्ढे में जाता हो। तो बताया जो गड्ढे में जाता है सबसे जास्ती गड्ढे में वो जाता है। कितने जास्ती दिखाई दिया उन्होंने कृष्ण का नाम। अरे कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण देवता है कि देवता बनाने वाला भगवान है? क्या है? वो भगवान कैसे हो गया? दिखाई दिया 16,000 गड्ढों में घुस जाता है और ढेर सारे बच्चे पैदा करता है। ऐसे शास्त्रों में लिख करके भगवान का नाम डाल दिया, उनका टाइटल डाल दिया कृष्ण भगवान। लो, और उन्होंने राजयोग सिखाया। अरे राजयोग, तुम मंदिरों में बच्चे के रूप में उसकी मूर्ति रखते हो, वो बच्चा राज की बातें क्या जाने, वो कैसे राजयोग सिखाएगा? तो गोरा चिट्ठा चेहरा देखा, बच्चा सुंदर है ना, 16 कला संपूर्ण तो सुंदर ही होगा ना, तो बस उसी को गोरे तो गोरा समझ लिया। अब वो बात नहीं है। शिव बाप आते हैं जिसे न गोरा कहेंगे न काला कहेंगे, उनकी आत्मा को गोरा काला कहेंगे हैं? जो गोरे थे गोरा बनेगा, वो काले थे काला ही बने। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो इस षष्ठी की बीज रूप आत्मा है, एक ही बीज, क्या मनुष्य, सारी मनुष्य षष्ठी का बीज, उस आदम कहो अर्जुन कहो, उसमें प्रवेश करते हैं। क्यों प्रवेश करते हैं? क्योंकि वो ज्योति स्वरूप है, कोई स्थूल चीज नहीं है, अव्यक्त है, इन आंखों से दर्शनीय देखने योग्य नहीं है। तो वो शिव गौरीनाथ कहा। अरे अब गौरी तो आत्मा को कह सकते हैं, वो भी संपूर्ण आत्मा बने तब, या अधूरा पुरुषार्थी आत्मा हो तब? कब गौरी है?
जब संपूर्ण पुरुषार्थी बने तब गए गौरी आत्मा। हाँ, कैसे गौरी? अरे गोरा और काला ये शरीर होता है कि आत्मा होती है? कहेंगे ओ शिव का जो बच्चा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी बड़ा बच्चा, उसमें जब प्रवेश करते हैं तो वो उस समय तो काला होता है? फिर जैसे और धर्म पिताएं 100 वर्ष के अंदर धर्म स्थापन करते हैं, ऐसे शिव सुप्रीम सोल भी हेवनली गॉड फादर है, तो हेवन में जो देवताएं होंगे उन देवताओं की दैवी आत्माओं को काले से क्या बनाता है? गोरा बनाता है। तो अव्वल नंबर पहले किसी को बनाएगा है? और वो ही होगी पहले गौरी, जो सबसे इस दुनिया में नीचे गिरते गिरते सुख भोगते भोगते जो आत्मा काली बन जाती है, वो ही आत्मा कलयुग के अंत में जो काली कलुटी महाकाल कही जाती है। तो काला होगा कि गोरा होगा? हाँ, काला ही होगा। बहुत काली बन जाती है तो उस आत्मा को शिव बाप आकर के क्या बनाते हैं? परिचय देकर बनाते हैं। क्या परिचय? कि तुम तो ज्योति बिंदु आत्मा हो, ज्योति का कण हो। जैसे मैं ज्योति का कण हूं वैसे तुम भी ज्योति की कण हो। चींटी का बाप चींटी, हाथी का बाप हाथी, सांप का बाप सांप जैसा लंबा। मैं ज्योति बिंदु तो तुम आत्माएं भी क्या? ज्योति बिंदु। तो बताया गौरीनाथ। गौरीनाथ कब कहें? जब उस आत्मा को गोरे ते गोरा बनाते हैं तब कहा जाता है गौरीनाथ। उन गौरीनाथ शिव से निराला, यूनिक है, यूनिक और कोई नहीं। हाँ, और कोई नहीं। माना दुनिया में इतने बड़े बड़े मान्य हैं, हाँ? माने जाते हैं कि नहीं? बड़े बड़े मान्य हैं। क्राइस्ट जैसे, देखो दुनिया की आबादी अभी 500-600 करोड़ ज्यादा से ज्यादा होगी मनुष्यों की। वो उनमें से 500 में से 250 करोड़ मनुष्य लगभग है क्या? अभी नहीं तो जब तक पूरा विनाश होगा तब तक तो 250 करोड़ हो ही जाएंगे। तो वो 250 करोड़ मनुष्य किस क्राइस्ट को क्या मान लेते हैं? सबसे ऊंचे से ऊंचा हीरो मान लेते हैं। बाप कहते हैं ऐसे धर्म पिताएं जो बड़े बड़े मान्य हैं इस दुनिया में, मान्यता लेने वाले हैं, इब्राहिम बुद्ध से हैं, वो भी शिव के मुकाबले कोई उनकी वैल्यू नहीं। क्या? उनकी जो जयंती है वो भरतनाट्य पहनी। तो ये गीत सही हुआ या गलत हुआ है? भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। इस दुनिया की बड़े से बड़ी हस्तियां है, कोई भी हो, 5000 वर्ष की सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली कोई भी मनुष्य मात्र की हस्ती ऐसी नहीं है जो शिव समान निराला पार्ट बजा सके। कैसा निराला? और जितनी भी भोगी आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, मनुष्यों की, देवताओं की, ऋषि मुनियों की, वो सब आसक्ति वाली है। संग का रंग लग जाता है। क्या? अटैचमेंट में आ जाती है। उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा क्या है? अटैचमेंट में आने वाली। और शिव ही इस सृष्टि पर आकर एक ऐसा पार्ट बजाता है 100 साल और धर्म पिताओं की ही तरह धर्म स्थापना के लिए, कि वो कभी भी अटैचमेंट में नहीं आता। भले 4 ब्रह्मा के मुख दिखाए, 5 मुख भी दिखाए,
तो पांचों ब्रह्म के मुख में प्रवेश करता है और प्रैक्टिकल ज्ञान की वाणी सुनाता है, जिसे कहते हैं वेदवाणी है। ज्ञान की वेद माने जानकारी, जानकारी की वाणी, सच्चाई को ही जानकारी कहा जाएगा ना। तो अपनी जानकारी, बच्चों की जानकारी, देवताओं की सही जानकारी, और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सब आत्माओं की जानकारी देता है। देता है कि नहीं है? देता है। तो उससे निरालय आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली कोई और नहीं हो सकती। और फिर ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं है। बनाने वाला वो बनाता और बिगाड़ता भी है, वो बनाता है और बिगाड़ता है। बनाने और बिगाड़ने वाले को तो रचयिता कहा जाता है। रचयिता तो ब्रह्मा को कहते हैं। इस सृष्टि का रचयिता कौन है? कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची। तो ब्रह्मा तो मूर्ति दिखाते हैं, चित्र बनाते हैं, तो वो साकार हुआ कि निराकार? रचयिता क्या कैसा होगा? साकार होगा। तो ये बिगड़ी को बनाने वाला किसको कहा? कहा तो निराकार शिव को ही, जो शिव ज्योति ही है। वो कोई स्थूल देह नहीं है, कभी धारण भी नहीं करता देह को, है बुद्धि रूपी आत्मा से, क्योंकि वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। लेकिन वो इस मनुष्य सृष्टि पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा, मनुष्य आत्मा में प्रवेश करता है। इसलिए कहा ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला। कैसी बिगड़ी को बनाने वाला? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जीवसी जिस आत्मा की, मनुष्य आत्मा की सबसे जास्ती दुर्गति करती हैं, सारे मनुष्य मात्र मिल करके है, कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी बिगड़ी को भी वो बना करके जाता है। क्या बना के जाता है? क्या बना के जाता है? वो बना के जाता है जो कोई भी धर्म पिता इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट अपने किसी भी फॉलोअर को नहीं बना सके। क्या नहीं बना सके? क्या नहीं बना सके? अरे बड़े बड़े हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर जैसे है विश्व विजेता बनने की आकांक्षा लेकर के दुनिया में आए और कोई भी विश्व विजय नहीं कर पाए। तो इस दुनिया में वो आता है तो उस आत्मा को पकड़ता है, मनुष्य आत्मा को, जिसकी सबसे जास्ती दुनिया वाले दुर्गति कर देते हैं, उसकी बिगड़ी को बनाने वाला दुनिया में और कोई नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों के पास ये चित्र घर में जरूर होना चाहिए। कौन सा चित्र? चित्र कि विचित्र? कौन सा? चित्र कहें कि विचित्र कहें? विचित्र तो उसे कहेंगे जो चित्र के विपरीत हो। तो किसको कहेंगे चित्र और किसको कहेंगे विचित्र? जल्दी से बताओ। है क्या करें? शिव सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, उसको कहेंगे विचित्र। उसका चित्र कोई दुनिया में खींच ही नहीं सकता है। हाँ, उसको कहेंगे विचित्र। तो उसके विचित्र की तो चित्र की बात ही नहीं, क्योंकि वो तो चित्र के विपरीत हो गया। उसका कोई चित्र कैमरा में खींच सकता है? खींच ही नहीं सकता। तो किसका चित्र रखना चाहिए? किसका चित्र रखने के लिए बोला?
है? मीठे मीठे बच्चों के पास। अच्छा, कड़ुए बच्चे हो उनकी बात छोड़ दो, क्या मुंह कड़ुआ कर देते हो? 2.5 किलो का मुंह लटकाई देते हो, तो लटकता हुआ मुंह देख करके दूसरों का मुंह लटकेगा कि खुश होंगे? है? अगर खुश होंगे तो अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? है? कोई का लटका हुआ चेहरा है और उसको देख करके वो हंस दे और प्रसन्न हो, कितना बढ़िया चेहरा, ऐसे कोई कहेगा? है? दुष्ट प्रकृति का होगा वो ही कहेगा। नहीं तो लटका हुआ चेहरा देख करके तो क्या आना चाहिए अंदर से? अरे इस आत्मा का ऐसा कल्याण हो जाए, इसका लटकता हुआ चेहरा सदैव कैसा दिखाई पड़े, है? खुशनुमा दिखाई पड़े। हाँ, तो चित्र की बात है, ये चित्र घर में रख देना चाहिए। कौन सा चित्र? अरे बताओ माता जी, कौन सा चित्र घर में रख देना चाहिए? है? चित्र है? अरे चित्र तो बताओ कौन सा रख देना चाहिए? शिव बाबा का चित्र। ये कैसा चित्र होता है शिव बाबा? ब्रह्मा कुमारियों ने तो रखा, ये देखो कासकेट भी बनाया हुआ है प्लास्टिक का, और उसमें ज्योति बिंदु चमक रहा है, और कागज के चित्र के ऊपर भी उन्होंने बनाया शिवलिंग, और उसमें बीच में बिंदी रख दी, ऊपर लिख दिया शिव बाबा। तो उसको चित्र कहेंगे कि विचित्र कहेंगे? है? मुकर्रर रथ का चित्र कहें, मुकर्रर रथ का चित्र कहें, माने अर्जुन का रथ। हाँ, वो तो शास्त्रकारों ने गीता जो गुजूटी गीता बनाई ना, उसके मुख पृष्ठ पर वो चित्र रख दिया। कौन सा चित्र? अर्जुन के रथ का। वो रख देना चाहिए, वो नहीं रख देना चाहिए। तो क्या रख देना चाहिए? लक्ष्मी और नारायण 2 का रख देना चाहिए। अच्छा, 2 चाहिए हैं याद करने के लिए? विचारी याद चाहिए कि एक की याद चाहिए? 2 क्यों लिख दिया फिर? है? लक्ष्मी नारायण 2 का चित्र चाहिए। अरे बताओ भाई, 2 का चाहिए, 2 का चित्र चाहिए या 1 का चित्र चाहिए? तो वो कौन? अरे बताओ ना जल्दी से। है? कोई कहते हैं अर्जुन का चित्र रख देना, रथ का चित्र रख देना चाहिए। रथ माने शरीर, रथ माने ये शरीर क्या है? रथ है। तो अर्जुन का जो रथ है वो घर घर में लटकाई देना, वो तो घर घर में रखा ही हुआ है, गीता रखी हुई है। अच्छा चलो उसका बड़ा चित्र बना करके रथ पे टांग दो। ओ विजय विहार का जो बाहर का दरवाजा है ना, 2 दरवाजों के बीच में अर्जुन का रथ दिखाया था कि नहीं? है? वो तो रख दिया। गलत रख दिया क्या? है? गलत रख दिया या सही रख दिया? क्या किया? गलत रख दिया, सही रख दिया? सही रख दिया। वो याद करें अर्जुन का रथ है, हाँ, जिसमें कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, है ना? है ना? बैठे ना? हाँ, और अर्जुन बैठा हुआ है, और 4 घोड़े दिखाए गए हैं, और रथ भी दिखाया गया है। वो रथ? अरे वो भी नहीं, तो कौन सा रथ, कौन सा चित्र रख देना चाहिए? अरे बड़ी सोचने की बात हो गई, मुंह पे उंगली रख करके। है? अरे दूसरों को बताते हैं कि हम भगवान को जान गए, भगवान हमें पढ़ाता है और रोज पढ़ाता है क्या? हाँ, और जब पूछा जाता है कि अरे ये मुरली जो सुनते हो इसमें बोला है कि बच्चों के पास, मीठे मीठे बच्चों के पास ये चित्र घर में जरूर रहना चाहिए, तो क्या मीठे मीठे नहीं बने हैं क्या? है जो बुद्धि में चित्र ही नहीं, 3 मूर्तियों का चित्र। अभी माता जी बोल रही थी 2 मूर्तियों का चित्र, लक्ष्मी और नारायण का। अब उन्होंने लिखा 3 मूर्तियों का चित्र रखना चाहिए। बाबा ने एक चित्र बताया, 3 को याद करेंगे तो विचारी बुद्धि बनेगी कि अब विचारी बनेगी? है? क्या बनेगी?
व्यभिचारी बनेगी ना। तो वो बाबा का कहना क्या है, वो चित्र घर में रख देना चाहिए। अरे बाहर के घर में तो बाद में रखो, ये जो शरीर रूपी घर है ना आत्मा के रहने का, इसमें तो पहले रख लो। इसमें ही नहीं रखा होगा तो बताएंगे कहां से? है बताएंगे? हाँ नहीं बताएंगे। अच्छा तो याद नहीं आ रहा है, कोई को तो याद आएगा है, नहीं तो वो जो कलप्पा भाई जैसे है ना, वो तो 3 मूर्तियों का भी चित्र रख दिया, उन्हें वो भी पता चल गया है कि त्रिमूर्ति शिव का पार्ट बजाने वाली वो आत्माएं कौन कौन है। ब्रह्मा के रूप में रख दिया, विष्णु के रूप में रख दिया, शंकर का, और प्रैक्टिकल रख दिया। ऐसे नहीं कि कोई वो कल्पना की बात हो, नहीं, वो चेहरे प्रैक्टिकल में हैं भी पार्ट बजाने वाले, हैं कि नहीं? हाँ, हैदराबाद वालों ने भी वो त्रिमूर्ति का चित्र बनाई दिया। क्या बनाई दिया? हाँ, उन्होंने भी चित्र, लेकिन वो दिल के अंदर उनके बैठा है हैदराबाद वालों के या कलप्पा भाई के, ये पता नहीं। कहेंगे बैठा है, जिनके दिल में बैठे हुआ तो वो प्रत्यक्ष करेगा कि नहीं? हनुमान ने क्या किया है? हनुमान ने कहा, छाती फाड़ के दिखाई दिया, देखो मेरे दिल के अंदर ये भगवान बैठा हुआ है। हाँ हाँ, तो ये तो दिल के अंदर की बात है, बैठा होगा तो बताएंगे, नहीं बैठा होगा तो बताएंगे कहां से? बताएंगे? नहीं बता सकते। हाँ ठीक बात है। तो ये चित्र घर में जरूर होना चाहिए, इसको देख करके खुश होना चाहिए। किसको देख करके? अरे जब पता ही नहीं चल रहा है कौन से चित्र को देख करके खुश होना चाहिए तो खुश क्या होंगे? लुकट है? यही पता नहीं चल रहा कौन सा चित्र रख देना चाहिए। क्यों पूछा है? क्यों खुश होना चाहिए? तुम्हारा नई दुनिया का भविष्य ये है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है? तुम्हारी जो नई दुनिया बनने वाली है, अभी तो कलयुगी पुरानी पापी दुनिया है, ये नई सतयुगी दुनिया बनेगी। सतयुग का आगे है जिसे बैकुंठ कहा जाता है, अंग्रेज लोग पैराडाइज कहते हैं और मुसलमान लोग क्या कहते हैं? जन्नत कहते हैं। तो वो नई दुनिया का भविष्य ये है, ये चित्र। कौन सा चित्र? और पता ही नहीं। हाँ, शास्त्रकारों ने तो शास्त्रों में लिख दिया है और शास्त्रों के आधार पर मंदिर बनाया हुआ है। वहां काशी में तो उसको कह दिया है, ऊपर लिखा है काशी विश्वनाथ गंगे। हाँ, ये नई दुनिया का भविष्य ये है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है? विश्व की बादशाही लेना। कौन दिखाया है शास्त्रों में विश्व का बादशाह? विश्वनाथ। हाँ, सिर्फ जगन्नाथपुरी वो काशी में ही दिखाया है, बनारस में ही, यूपी में दिखाया है कि कोई और जगह दिखाया है? हाँ? कोई गरीबों का देश और होगा, वहां भी दिखाया है, क्योंकि वो तो गरीबों का है ना भगवान। है? गरीब निवाज है कि साहूकार निवाज है? हाँ, उड़ीसा। वहां की आत्माएं उड़ी ऐसा ऐसा उड़ी ऊंची स्टेज में कि कोई कीचक है गंदा आदमी पकड़ न सके। नहीं तो भगवान के घर में से भी पकड़ के उठा के ले आते हैं। ऐसे ऐसे उड़ीसा में बैठे हुए गंदे लोग बन गए। हाँ, तो ऐसे बताया कि ये है पढ़ाई का तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट। क्या? उड़ीसा में कौन दिखाया मंदिर में? जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ हुआ ना। हाँ, तो ये पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है या नहीं?
है माता जी, क्या है पढ़ाई के में? लक्ष्मी और नारायण दोनों बनना है? हाँ दोनों बनेगी ना। अभी हमारा चोला स्त्री का है तो नारी से लक्ष्मी बनेगी ना, तो वो लक्ष्मी को क्यों छोड़ दें? छोड़ दें है? अरे आत्मा ने स्त्री और पुरुष दोनों को जन्म लिए है ना, इतना क्यों पक्षपात करते हो? है? पक्षपात करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अरे आत्मा स्त्री भी बनती है और पुरुष भी बनती है। तो भगवान कौन से रूप में आता है? लिखो दो, लक्ष्मी नारायण दोनों के रूप में आता है? आता है कि नहीं? आता है। लक्ष्मी और नारायण दोनों में आता है, आता है। हाँ अरे भगवान तो स्त्री चोला में थोड़ा ही आता है। हाँ स्त्रियों की तो कैसी दुर्गति कर देते हैं लोग, है ऐसी दुर्गति कर देते हैं कि वो बेचारी उठे ही नहीं सकती। भगवान भी उठाने आता है तो भी दुनिया वाले उनको फिर नीचे गड्ढे में गिरा देते। तो ऐसे तन में आता है, ऐसे शरीर रूपी रथ में आता है, जो नाम क्या दिया? अर्जुन। अर्जुन माने ज्ञान धन का जो भगवान आता है, अकूट ज्ञान धन का भंडार। उसका भंडार कभी खूटता है ज्ञान का? नहीं। तो उस अकूट ज्ञान धन को अपने में धारण करने वाला, अपनी आत्मा में सारा अकूट ज्ञान धन धारण कर लेता है। ऐसी आत्मा में प्रवेश करके, और फिर शास्त्रों में दिखाई दिया अर्जुन ने विश्व विजय की। क्या क्या की? हाँ, अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ रचा। और उसमें अपनी अश्व माने आत्मा रूपी घोड़े को दुनिया में छोड़ा कि जो आए सो जीते, आगे आए लड़े, करे प्रश्न उत्तर, युद्ध करे, धर्म युद्ध करे। हाँ देख कौन जीतता है और कौन हारता है। तो वो घोड़ा चारों तरफ दौड़ाया गया। शास्त्र काल में तो स्थूल घोड़ा समझ लिया। है कौन से घोड़े की बात? है बुद्ध रूपी घोड़े, वो मन रूपी घोड़े की बात। बहुत तीखा दौड़ता है, अगर उसकी लगाम ढीली कर दी जाए तो बुद्ध रूपी लगाम। तो भगवान तो शिव बाप वो तो है ही क्या है? क्या बताया? भोलानाथ गौरीनाथ। तो नाथ तो डालेगा ना। हाँ तो घोड़े की नाक में वो क्या डालता है? नाक में नहीं डालता, मुंह में डालता है। नहीं तो मुंह कुछ भी बोलता रहता है। ब्रह्मा का मुंह है ना, ब्रह्मा इंटरफियर करके बोलता है कि नहीं? हाँ ब्रह्मा इंटरफियर करके बोल देता है। तो इसलिए कि उसकी नाक में ऐसी, वो मुंह में, नाक में नहीं, मुंह में ऐसी। हाँ बैल कहें तो नाक भी ठीक है, बैल की तो नाक में डाला जाता है ना। हाँ और वो बैल भी कहा जाता है, पशुपतिनाथ कहा जाता है कि नहीं? पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। अरे हाँ पशुपतिनाथ कहा जाता है। तो जो पशु है बैल, उसकी मुंह, वो क्या नाम, नाक में नकेल भी डालता है। और जो बैल कहा जाए तो बैल इसलिए कहा कि वो ढेर सारी गऊओं के बीच में ढेर सारे बच्चे पैदा करता है। तो बच्चे पैदा करने में बड़ा एक्सपर्ट होता है, इसलिए उसको बैल नाम रख दिया है। नहीं तो है क्या? अश्व। अश्व माने मन रूपी घोड़ा है। तो उसको नाथ लेते हैं मुंह में लगाम लगा के। बताया ये बातें ठीक है ना बच्ची? क्या है में ऑब्जेक्ट है तुम्हारा? विश्व का बादशाह बनना। अभी के लिए ये एम ऑब्जेक्ट है, ऐसे नहीं कि 5000 वर्ष के षष्ठी रंगमंच पर तुम सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में वहां विश्व के नाथ बनेंगे, जगन्नाथ बनेंगे। नहीं, कहां बनेंगे? अभी इसी दुनिया में, इसी कलयुग के अंत में तुम क्या बन जाएंगे? विश्व के बादशाह बन जाएंगे। अच्छा तुम जानते हो, ये तो मुस्कुरा ही रहा है।
है क्या विश्व के बादशाह बनेंगे लड्डू, है ना। हाँ ये भी बात है। अभी तक तो 80 साल में कोई बना नहीं है। पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते पढ़ने वाले भी थक थक के भागने लगे है, उल्टे पलटे काम करने लगे, चोरी चकारी डकैती छिनरा जाने क्या क्या करने लगे है, रिश्वतगिरी करने लगे कि नहीं। हाँ ऐसे ऐसे भ्रष्ट धंधे करते हैं। तो ये बात पक्की है क्या कि तुमको जो एम ऑब्जेक्ट बाप ने दी है वो अभी के लिए दी है, माने भविष्य सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 सीन में यहां वहां विश्व के बादशाह तुम नहीं बनेंगे। तो तुम जानते हो कि हम स्टूडेंट हैं। क्या काहे के स्टूडेंट हैं, किस बात के है? मिनिस्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे है? क्या बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या बनेंगे, बड़े ऊंचे ऑफिसर बनेंगे, डीजीपी बनेंगे, डायरेक्टर जनरल पुलिस बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या है ऑब्जेक्ट है पढ़ाई का। स्टूडेंट तो हो, तुम स्टूडेंट हो, काहे की पढ़ाई की पढ़ रहे, विश्व की बादशाही की पढ़ाई पढ़ रहे। अब स्टूडेंट तो नंबरवारी होते हैं, कोई फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी में टॉप करता है, ये भी तुम्हारी आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है। तो हम स्टूडेंट हैं और पढ़ाने वाला कौन है, विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ाने वाला क्या राजाओं का राजा महाराजा बनाने वाला है कौन है, खुद नहीं बनता, बनाता है, बनता है वो खुद नहीं बनता। तो उसको तो दिखाते ही है फकीरी वेश में। शिव को शंकर में दिखाते हैं ना, शिव तो निराकार ज्योति और शंकर तो मूर्ति है, देह है, देह की मूर्ति होती है। देह का चित्र बनाया जाएगा कि आत्मा का चित्र बनेगा। आत्मा और आत्माओं का बाप तो ज्योति है, ज्योति का कण है, इन आंखों से उसको देख भी नहीं सकते। तो ये तुम्हारी बुद्धि में पक्का बैठ गया। जानते हो कि हम स्टूडेंट हैं विश्व की बादशाही लेने के, और किससे लेने के, ईश्वर से। ईश माने शासन करता और वर माने श्रेष्ठ, जो इस दुनिया का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला है। कैसा श्रेष्ठ शासन, हाँ कोई मिलिट्री की दरकार नहीं, उसको दरकार है नहीं। अरे दरकार कैसी नहीं, रूहानी मिलिट्री नहीं बनाता है, रूहानी अंडरग्राउंड मिलिट्री है। जैसे वो दुनिया में जो गवर्नमेंट होती हैं उनकी अंडरग्राउंड मिलिट्री होती है, मौके पर निकालते हैं कि सदा निकालते हैं, सदा नहीं निकालते। तो दुनिया जानती भी नहीं, साधारण लोग तो बिल्कुल नहीं जानते प्रजा वर्ग के कि वो अंडरग्राउंड कहां पर है। तो ऐसे ही ये तुम्हारी जो रूहानी मिलिट्री है, उसको कंट्रोल करने वाला कौन है, मैं नहीं कंट्रोलर हूं, माना शिव कंट्रोलर है। शिव नहीं कंट्रोल करता है रूहानी मिलिट्री को, कौन है कंट्रोलर, अरे कंट्रोलर का नाम भी भूल गए क्या है, मार्शल है शंकर। हाँ शंकर मार्शल है रूहानी गवर्नमेंट का, वो रूहानी मिलिट्री का। हाँ और उसको कौन पढ़ाते हैं, उनको वो रूहानी मिलिट्री को कंट्रोल करने की पढ़ाई कौन पढ़ाते हैं, हाँ सुप्रीम सोल शिव पढ़ाते हैं। तो ईश्वरीय स्टूडेंट हैं या कहें कि शागिर्द हैं, नंबरवार रूहानी मिलिट्री के वॉरियर्स क्या हैं, किसके शागिर्द हैं, ईश्वर के शागिर्द हैं, स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ाते हैं वो, हम ये पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम ये पढ़ते हैं, ये कह के क्या ब्रह्मा की तरफ इशारा कर दिया कि पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ के चले जाओ हार्ट फेल होकर के, ये पढ़ते हैं भूत प्रेत बन जाओ,
सूक्ष्म शरीर धारण कर लो, है? ये करते हैं नहीं तो क्या बताया, क्या पढ़ते हैं हम, ये पढ़ते हैं। ये माने क्या पढ़ते हैं? अरे फिर भूल गए। अरे क्या पढ़ते हैं? अरे भाई इतनी जल्दी जल्दी भूलेंगे। हाँ, लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। वाह माता जी, इन्होंने तो लक्ष्मी नारायण पढ़ाई कौन जान ली, जो आपने लिखी सो ही जान ली। क्या विश्व के बादशाह की पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं? विश्व का बादशाह एक बनेगा कि लक्ष्मी और नारायण दो दो बनेंगे? अरे बताओ भाई, कौन कंट्रोलर होगा और कौन कंट्रोल्ड होगा दोनों में से? है? लक्ष्मी को कहेंगे कंट्रोल्ड होने वाली और नारायण को कहेंगे कंट्रोलर। लेकिन नारायण सतयुग में होगा 16 कला संपूर्ण कि यहां इस दुनिया में होगा? हाँ, और पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। बाबा ने कहा पढ़ाई बच्ची अभी के लिए है। कौन सी पढ़ाई? अभी पढ़ाई है विश्व की बादशाही पढ़ने की पढ़ाई, विश्व के बादशाह बनने की पढ़ाई या लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई? पहले पढ़ाई कौन सी पढ़ाते हैं? लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण कहे जाते हैं, वो तो सतयुग में बनेंगे। चलो सतयुग आदि में बनेंगे, आदि लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हाँ, विश्व के महाराजा महारानी दो बादशाह होंगे। हैं? मैं विश्व के बादशाह बनने की पढ़ाई पढ़ाता हूं कि महारानी बनने की पढ़ाई? आधीन बनाने के लिए आता हूं कि स्वाधीन बनाने के लिए आता हूं? क्या बनाने के लिए आता हूं? अरे बताओ भाई, बुद्धि छूटती नहीं है महारानी में से। 63 जन्म राजा ही की है तो बार बार वो महारानियां याद आ जाती हैं। इसमें लगाव लग जाता है बुद्धि का कि वो छूटती नहीं है। माता जी, हाँ है, माता जी कहो है, पिताजी कहो, बात एक ही है। हाँ, आत्मा की पढ़ाई है, आत्मा की पढ़ाई है। सिर्फ बिंदी बन जाओ, बिंदी आत्मा, ज्योति बिंदु, बस। अरे विश्व की बादशाही की पढ़ाई है। दुनिया में पढ़ाई पढ़ते हैं तो कलेक्टर मिनिस्टर बनते हैं ना। हाँ, तो ये कौन सी पढ़ाई है? कोई पूछेगा भाई तुम पढ़ाई पढ़ने जाते हो रोज सवेरे सवेरे, ये कौन सी पढ़ाई पढ़ने जाते हो? तो कहेंगे, क्या कहेंगे हमको? हाँ, विश्व की बादशाही की पढ़ाई पढ़ाने वाला शिव बाप आया हुआ है, सुप्रीम सोल। फिर हंस दिया, उसको मुस्कुराहट आ जाती है। ये ऐसा कैसे हो सकता है ना? कैसे गपोड़े मारे हुए हैं? अरे भाई गपोड़े नहीं है, ये सच्चाई है। क्या कि कोई भी मनुष्य मात्र, कोई भी धर्म पिता क्यों न हो, महात्मा क्यों न हो, बड़े से बड़ा इस दुनिया का कोई भी विश्व का बादशाह बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। एक सुप्रीम सोल शिव ही है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विश्व की बादशाही पढ़ाने की पढ़ाई पढ़ाता है और प्रैक्टिकल में पढ़ा रहा है। कोई पहचाने या नहीं पहचाने, तो हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं। तो ये देख करके खुश होना चाहिए ना। क्या देख करके? अरे क्या दिखाई रहे हैं? अरे 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 पहले वाक्य में क्या बोला? क्या देख करके खुश होना चाहिए? अरे आज की मुरली के पहले भोलेनाथ को देख करके खुश होना चाहिए। भोलेनाथ? कौन भोलेनाथ? कौन भोलेनाथ? वो बिच्छू टिंडन जैसे के गले में लटके पड़े हैं, कमर में, भुजाओं में है, और माथे पर चंद्रमा रखा हुआ है, और जटाओं में वो गंगा जी की कन्या रूप दिखाया हुआ है वो, और हाथ में है वो 3 भाले दिखाए गए हैं, त्रिशूल दिखाया हुआ है और डमरू दिखाया गया है। वो चित्र है? कौन सा भोलेनाथ का चित्र? अरे बताओ ना। है
शर्म आ जाती है नीचे को मुंह झुका के। है? अरे बताओ, बाबा कहते ये देख करके खुश होना चाहिए ना। अरे अरे क्या देख के खुशी आती है? ओरिजिनल देख के खुशी आती है या डुप्लीकेट देख करके खुशी आती है? शास्त्रों में या शास्त्रकारों ने जो चित्रों में बनाया हुआ है, मूर्तियों में बनाया हुआ है वो जो शिव के साथ नाम जोड़ा जाता है शंकर का, वो आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल है? क्या कहेंगे उसको? है? वो काल्पनिक है, कल्पना की बात है कि प्रैक्टिकल है? शिव समान है, माने बिंदी है। शिव तो बिंदी है, ज्योति बिंदु है। ओरिजिनली क्या है शिव? है? वो तो सदा काल ज्योति बिंदु है। ज्योति बिंदु निराकारी स्टेज में रहता है, तो वो अरे ये चित्र देख करके खुश होना चाहिए। चित्र बताया, विचित्र नहीं। वो ज्योति बिंदु शिव तो चित्र के विपरीत है, उसका तो चित्र खींचा ही नहीं जा सकता। तो ये जो प्रैक्टिकल रूप है, जिस रूप में शरीर रूपी रथ में शिव बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम में 100 साल लगातार पूरा पार्ट बजाते हैं, उस चित्र को देख करके खुश होना चाहिए। एक आंख बंद कर ली, क्यों भाई? एक आंख से दिखाई पड़ रहा है क्या? है? हाँ, ये एम ऑब्जेक्ट या हमारा ये उद्देश्य है क्या? ये देख करके तुम बच्चों को बहुत खुश होना चाहिए। अरे पता ही नहीं चल रहा है ये कौन है? पहले पता तो चले तो देख करके खुश हो। नहीं तो सारा दिन 2.5-3 किलो का चेहरा लटका रहता है ना? हाँ, तो ये उद्देश्य है। देख करके तुम बच्चों को बहुत खुश होना चाहिए कि हम ये बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। क्या बनने की पढ़ाई? विश्व का बादशाह बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो सबके लिए एक ही उद्देश्य है क्या? जैसे वकालत की पढ़ाई होती है, डॉक्टर की पढ़ाई होती है, तो जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो सब डॉक्टरों के लिए, वकालत की पढ़ाई पढ़ने वालों के लिए एक ही पढ़ाई होती है ना। पढ़ाई तो एक ही होती है, लेकिन क्या सब वकील और डॉक्टर बनते हैं? और फर्स्ट क्लास बनते हैं? क्या कहते हैं, बड़ा कोई हॉस्पिटल होता है ना तो उसका मुखिया क्या कहा जाता है? डीएन। क्या कहा जाता है? क्या कुछ कहते हैं? डीन। हाँ, एमडी कह दो। वो सभी कारखानों का एमडी होता है। हाँ जी, तो ठीक है। तो सबका उद्देश्य तो एक ही है, लेकिन बनेंगे तो नंबरवार कि सब एक जैसे जज या वकील बन जाएंगे, एक जैसे डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं। तो सभी सेंटर्स के लिए, सबके लिए पढ़ाई तो एक ही है और एक ही उद्देश्य है। सभी सेंटर्स में ये चित्र जरूर होगा। हाँ, ब्रह्मा कुमारियों ने चित्र लगाई दिया सभी सेंटरों। वो कास्केट का वो लगा हुआ है लाल लाल, उसमें अंदर बल्ब लटका दो और लाल लाल लिंग दिखाई पड़ेगा। जैसे सोमनाथ के मंदिर में सतो प्रधान स्टेज में भक्ति में बनाया गया था ना, लाल पत्थर का लिंग और उसमें सफेद हीरा दिखाया गया था ना। तो ऐसे वो ओरिजिनल भक्ति मार्ग का रूप दिखाई दिया कास्केट में, या तो कागज के चित्रों में शिवलिंग बनाई दिया, उसमें बिंदी सफेद रख दी। तो ये चित्र होना चाहिए। इस चित्र के द्वारा वो विचित्र शिव बाप सुप्रीम सोल पढ़ाई पढ़ाएगा।
नहीं, कौन पढ़ाई पढ़ेगा? कागज के चित्र के ऊपर, प्लास्टिक के चित्र में से आवाज निकलेगी? अरे वो तो हो ही नहीं सकता। तो जो असली जो चित्र है वो घर घर में जरूर होना चाहिए, रखा भी हुआ होगा। हाँ, कोई श्रुड बुद्धि होंगे जिनकी बुद्धि में बैठ गया होगा, उन्होंने तो भले कोई कितना भी मना करे तो भी अपने घर में कहीं से चुरा चुरू के कैसे भी करके कोई भी बैंक में से निकाल करके रख जरूर लेंगे, रख लिया होगा। और नहीं तो मिलना भी है बच्चों को, है? अगर नहीं भी रख लिया है तो आगे चल के मिलना है कि नहीं है? उस चित्र से, जड़ चित्र से या चैतन्य चित्र से है? कौन से चित्र से मिलना है? उस चैतन्य चित्र से मिलना भी है जरूर बच्चों को। तो ये जब देखते हो तो तुम बच्चों को बहुत खुश होना चाहिए। बहुत खुश होना क्या मतलब होता है? बहुत खुश होना माने थोड़ी देर के लिए मुंह पे मुस्कुराहट आए और सारा दिन मुंह लटकता रहे तो उसको बहुत खुश कहेंगे? ये तो बहुत खुश नहीं हुआ। तो बच्चों ने गीत भी सुना। क्या गीत सुना है? भोलानाथ है। कैसा नाथ है? भोली भाली मनुष्यात्माओं को नाथ लेता है। ये क्या बड़ी बात हुई? वो तो सारी दुनिया ऐसी है। जो भोले भाले होते हैं, भारतवासी भोले भाले हैं कि चाणे हैं, किस चेंस की तरह है, चक्करी चलाए के। सारी दुनिया के देश देशांतर में ढेर सारी बादशाही लेकर के रख ली, चक्करी चला के रख ली, छल छिद्र से रख ली कि सच्चाई से रख ली, भोलेपन से रख ली? नहीं। तो देखो भोलानाथ है। भोलानाथ है तो क्या बड़ी बात हो गई? सारी दुनिया में तो ऐसे ही करते हैं। भोले वाली बच्चियां होती हैं, कन्याएं माताएं होती हैं, उनको कंट्रोल कर लेते हैं, उनको नाथ डाल देते हैं। भारत में तो खास नथनिया डालते हैं, बड़ी वाली नाक में लटकती हुई डालते हैं कि नहीं? आजकल तो इतनी बड़ी नहीं डालते हैं। आजकल चोर डकैत ज्यादा है ना, कोई पकड़ के खींचेगा तो नाक और फट जाएगी, तो इसलिए छोटी सी डालते हैं। तो अभी बच्चों ने सुना कि बहुत भोलानाथ है। बहुत भोलानाथ माने बहुत से भोले भोले बच्चों को है नाथ डाल देता है, माने कंट्रोल कर लेता है। तो उसकी यादगार संसार में तो चलो न चल रही हो, लेकिन भारत में तो चली ना। क्या के जो भी घर घर में बैठे हुए ना पति परमेश्वर उन्होंने क्या किया? अपनी घरवाली की नाक में शादी करने के बाद क्या डाल दी? नथनिया डाल दी। तो देखो सारी दुनिया किसको फॉलो करती है? अच्छी अच्छी बातों में सारी दुनिया जो है फॉलो। ये अच्छी बात हुई कि कन्या माता से शादी करो और फिर उसकी नाक में नकेल डाल दो, वो क्या नाम, नथनिया डाल दो। ये अच्छी बात हुई? ये खराब बात हुई कि अच्छी बात हुई? अरे अच्छी बात है। उसको अपनी, बोला है मुरली में भी बोला ना, अपनी घरवाली को अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए, नहीं तो इधर उधर लाइबेली होके कुछ भी उल्टा पलटा करेगी। क्या? तो बताया ये भोलानाथ है। क्या है? भोलानाथ। इसी को दुनिया में जो अच्छी अच्छी आत्माएं हैं, देव आत्माएं, उन्होंने परंपरा डाली है कि उनको नाथ डाल करके रखना चाहिए। कोई देखे तो समझे अरे ये तो पहले से ही नथी हुई है, इसको तो छोड़ दो, ये प्योर माल नहीं है। अब प्योर माल को ये और दूसरी कन्या को देखो, निकालो। है ना ये बात सच्ची कि झूठी? झूठी है? झूठी नहीं है, सच्ची है। अभी भोलानाथ कोई ऐसे हैं जो शंकर को समझ लेते हैं। शंकर भोलानाथ है क्या? सारी दुनिया का विनाश कर देता है और कहते भोलानाथ है। सारी दुनिया का विनाश कर दे उसको भोलानाथ कहेंगे? भोलानाथ कहां हुआ?
है? वो तो भयंकर नाथ हो गया। क्या कहेंगे उसको? अरे भयंकर नाथ या भोलानाथ? वो तो बड़ा भयंकर नाथ हो गया नहीं। हाँ, भोलेनाथ कोई कोई समझ लेते हैं शंकर को, सब नहीं। क्या कोई कोई समझ लेते हैं? माना मैं तो बता ही दिया कि कहते हैं देव देव महादेव शंकर, वो भी मैं हूं। कोई शंकर थोड़े ही देव देव महादेव है। वो पार्ट भी है, उसमें जो देवत्व का महान ते महान पार्ट है वो कौन बजाता है? मैं शिव। अरे भाई, शिव सुप्रीम सोल बजाता हूं। हाँ, तो शंकर को समझ लेते हैं। ये तो झूठी बात हो गई ना, शंकर थोड़े ही भोलानाथ। फिर शिव और शंकर को मिला देते है, उसको समझ लेते हैं भोलानाथ, और फिर उसको शंकर को शिव के साथ मिला के एक कर देते हैं। शिव शंकर एक ही है। अरे भाई, हर आत्मा में संस्कार अलग अलग होते हैं, हर आत्मा का नाम अलग अलग होता है शरीर धारण करने के बाद, कि एक ही होता है? हाँ? नाम अलग अलग, जैसा शरीर ऐसा ऐसा नाम, जैसा जैसा काम वैसे वैसे नाम पड़ते हैं। तो मैं तो शिव ही हूं। शिव माने कल्याणकारी। मैं तो सदा कल्याणकारी हूं, कभी अकल्याण करता नहीं। और शंकर, शंकर तो सारी सृष्टि का एकदम संहार कर देते हैं। हाय हाय दैया दैया, तोबा तोबा। सारी सृष्टि में कितना हाहाकार हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। तो वो कहां से भोलानाथ हो गया है? तो शिव शंकर को मिलाई देना ये तो मूर्खता हुई ना। शिव की आत्मा अलग, शिव की ज्योति रूप ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा अलग, और शंकर की ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा अलग। हाँ, ये है। एक है महाभोगी और एक है न योगी न भोगी। क्या है? हाँ, अखूट ज्ञान का भंडार है या नहीं? हाँ, अखूट ज्ञान का भंडार है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये दुनिया में तो सब बुद्धू लोग हैं, या ये ऋषि मुनि विद्वान पंडित आचार्य, जिन्होंने शिव और शंकर दोनों को एक समझ लिया है। शिव और शंकर अलग अलग आत्माएं हैं, अलग अलग पार्टधारी हैं, अलग अलग उनमें संस्कार हैं। उन आत्माओं में स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं कि एक ही स्वभाव संस्कार है। हाँ, शिव तो सदैव कल्याणकारी है, और शंकर, शंकर इस सृष्टि पर जो पार्ट बजाने वाला है ऑलराउंड, वो तो जब शिव बाप आते हैं तो उसे महान ते महान कल्याणकारी बना देते हैं, और वो शिव बाप चले जाते हैं तो वो आत्मा भी भोगी है, इसलिए भोग वासना में देवताओं की तरह देवताओं के साथ मिलके वैसी ही बन जाती है। मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, तो बाप तो बच्चों के साथ आके प्यार में आकर के कैसा बन जाएगा? बाप का बच्चों से बहुत प्यार होता है तो लगाव लगेगा कि नहीं? हाँ, तो लगाव में आकर के बस जैसे बच्चे वैसे वो बन जाता है। क्षत्रियों के साथ क्षत्रिय, वैश्यों के साथ वैश्य, और शूद्रों के साथ क्षुद्र काम करने वाला बन जाता है। तो दुनिया में बुद्धू लोग हैं, यही नहीं जानते हैं कि कल्याणकारी कौन है इस दुनिया में? आत्मा सदा कल्याणकारी, और कभी कल्याणकारी कभी अकल्याणकारी का पार्ट बजाने वाली इस दुनिया में महान ते महान, बड़े ते बड़ा अकल्याणकारी, बड़े ते बड़ा कल्याणकारी पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? अंतर ही नहीं समझ पाते, तो दोनों को मिला के कर देते हैं। कभी ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, क्या कहते हैं? कभी उसको कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, और ये देवता है, और ये देवता महादेव, बड़ा महान देवता, देवताओं के बीच में कह देते हैं ना शंकर देवता, शंकर महादेव। अभी ये कैसे हो सकते हैं शिव शंकर? है अभी माने
संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में शिव और शंकर एक कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। अगर एक हो जाए तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? अगर दोनों आत्माएं मिलकर एक जैसी बन जाएं तो क्या गड़बड़ होगा? ये गड़बड़ होगा कि दूसरी आत्मा भी क्या अखूट ज्ञान का भंडार बन जाएगी शंकर, और शिव भी अखूट ज्ञान का भंडार है। तो दो अखूट ज्ञान के भंडार होंगे तो फिर महेश्वर किसे कहा जाएगा? हा? महान ते महान ईश्वर एक होगा कि दो दो होंगे? एक आत्मा होगी। तो ये बात ठीक नहीं जचती है। तो देखो ये बुद्धू लोग हुए ना, जो समझते हैं कि शिव की आत्मा और शंकर की आत्मा दोनों एक हैं। एक नहीं है, अलग अलग पार्ट बजाने वाली अलग अलग स्वभाव संस्कार की आत्माएं हैं, और बिल्कुल यहां हैं। क्या ऐसे नहीं कि सतयुग और त्रेता में है? कहाँ है? यहां है। अभी तुम समझते हो कि इस दुनिया के मनुष्य तो बहुत बुद्धू हैं। क्या? हाँ, और ये उन बुद्धू लोगों ने ये बातें लिखी भी है शास्त्रों में, गीता में खास लिखी हुई है। क्या है? इंद्रियाण परान्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं विराट पुरुष की है। और फिर इंद्रियेभ्य परम मन है, इंद्रियों से प्रबल ये मन रूपी चंद्रमा है, जो बहुत तीखे दौड़ता है कि नहीं? हाँ, पृथ्वी के भी चक्कर लगाता है, और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो वो डबल चक्कर हो गया। हाँ, उससे तीखा और कोई दौड़ने वाला होगा नहीं। हाँ, तो अभी तुम समझते हो मनुष्य तो बिल्कुल बुद्धू हैं, लिख दिया है शास्त्रों में, लेकिन समझते थोड़े ही हैं। क्या कि इंद्रियों से प्रबल मन है, और मन से प्रबल क्या है? बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र त्रिनेत्री है। किसको तीन नेत्र दिखाए जाते हैं? शंकर को 3 नेत्र दिखाते हैं। जब चित्र बनाएंगे तो तीसरा नेत्र दिखाते कि नहीं? हाँ, कौन सा तीसरा नेत्र? शिव प्रवेश करता है तो उसकी निशानी, अरे भाई शिव नेत्र दिखाते हैं। शिव नेत्र माने कल्याणकारी नेत्र, तो 3 नेत्र वाला हुआ ना। हाँ, तो उसी को शंकर को ही वो समझ लेते हैं शिव। अरे वो तो टेम्परेरी 100 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रवेश करता है कि सदाकाल के लिए प्रवेश करता है? नहीं, वो तो सदाकाल प्रवेश करेगा तो कैलाशी वासी कहा जाएगा, काशीवासी कहा जाएगा? नहीं। अरे एक तरफ तुम उसको कहते हो कैलाशी वासी, कैलाशी काशी शंकर वासी, वो विश्वनाथ गंगे, ऐसे ऐसे बोलते हो ना। तो ये जो तुम बोलते हो, तो इस सृष्टि पर सदाकाल हुआ कि अल्पकाल हुआ? सदाकाल हुआ। तो शंकर अलग पार्टधारी है। भले तुम बच्चों को या दुनिया में कोई भी उस आत्मा को पार्ट बजाते हुए पहचान नहीं पाता कि यही शंकर है, लेकिन वो हीरो का पार्ट तो जरूर बजाता है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हर जन्म में हीरो का पार्ट बजाएगा या जीरो का पार्ट बजाएगा? कौन सा पार्ट बजाएगा? हीरो। हर बात में हीरो कि कोई बात में हीरो, कोई बात में नहीं है? हाँ, ऐसे नहीं, हर बात में हीरो। अच्छे थे अच्छी बात में भी हीरो, और हाँ चोरी डकैती के बात में भी, जो नीची काम है ना उनमें भी क्या हीरो है कि नहीं? हाँ, अच्छा पता नहीं है कि नहीं? अच्छा आगे मालूम पड़ जाएगा, अभी नहीं मालूम पड़ रहा है। हाँ अभी है, हाँ अभी है। तो लोग नहीं जानते हैं कि शिव शंकर अलग अलग स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हैं या एक ही आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।